मीठी मीठी मेरी सावले की मुरली बाजी, हाँ हाँ मुरली बाजी। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाची, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाची। मीठी मीठी मेरी सावले की मुरली बाजी, हाँ हाँ मुरली बाजी। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाची। सुनो कथा यह पावनी कार्तिक की है खास, शुद्ध मन से जो सुने पाए वह मुक्ति का वास। धर्म का दीप जलाए प्रेम सुमन बरसावे, सातवें दिन की कथा सुन मोक्ष द्वार खुल जाए। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि कार्तिक मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं और आज आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले सभी अध्याय भी जरूर सुनिए। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है और इस मास का हर दिन हर क्षण साधक को धर्म भक्ति और मोक्ष के पद पर अग्रसर करता है। सातवां दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से जुड़ी है, जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण जीवन के अंधकार को मिटाकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। और आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से परे सच्चा आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन और आस्था से इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है। और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लो। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण करुण है। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ है। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भी तो राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कृति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गाड़ने बन गए। लल्ला जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहाँ आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश एकदम मूर्छा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है।
श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई। कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गाढ़नी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुध ही नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों को द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है, उनकी कोख धन्य धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गाढ़नी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। आप सुन रहे थे कि भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलने कर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुँची। वहाँ उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहाँ से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उनके एक शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती थी। पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करते हुए मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों से कैसे मारा गया? आप तो सार्थवाह हैं, इसलिए किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन बुध हो गया। वह सब जलंधर का नहीं था, वरन जलाधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ
उस वन में रमन करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचानकर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया इसलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा से इस प्रकार श्राप देने की कथा सुनाने के बाद देवर्षि नारद ने भगवान महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन में अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंद, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होंगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुँह करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर उनके बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया था। तब शिव जी ने श्रीहरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रत स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। महादेव, वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसकी चिंता भस्म में लौट रहे हैं, इसलिए हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगे। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुई है। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर इस समय भगवान विष्णु हैं वो कर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु लौट रहे थे वहाँ पर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से, आंवला तमोगुण गौरी से, तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बाई ईर्ष युक्त होकर दिया था।
इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदी और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महात्म स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथु को यह कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य बेजन हित। हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति। गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन हो तपरी। जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरु। विनय उसकी हो हे भगवंतम कंत में होए। दीन जानी जान छाड़ जा सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी। उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी सपत ही माहु। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन। हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल। मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सके। प्रेम लाखे नाही दियो श्राप तुलसी। तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा। शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण। रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर। नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने। सहित शिव हारे मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर। संग हारा सुनी उर्सो के उपारा। ही छन की दियो कपट हरि तारी लखी। वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जस हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता। हास्य प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंड।
माँ में पति ही सहारा, यही कारण लही श्राप हमारा होए तनुपासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन, उचार दियो श्राप बीना, विचारो लखे नानी जी कर तू। तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमति, तू अस हो जर रूपा, जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूपे हर शालिग्रामा, नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित, सुसहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन, हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन, निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो 56, हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि। प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे, मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा, धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही। जो नित नर नारी होई, सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा, बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसी, धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही, अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही, हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी, राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास, प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः।
तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो